इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी परीक्षा के संभावित प्रश्न। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को पाइप बी 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो आधी टंकी कितने समय में भर जाएंगी। यानी इसमें आधी टंकी भरने की बात की है और पाइप दोनों का पाइपों का काम क्या है, एक जो ए पाइप है वह टंकी को भरता है और बी पाइप है वह खाली करता है। चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं बहुत ही कम समय में। ए पाइप जो है ये 4 घंटे में भर सकता है और बी पाइप जो है ये 6 घंटे में खाली कर सकता है। इसका जो पूरी क्षमता निकालेंगे, जो टंकी की पूरी क्षमता निकालेंगे कि टंकी कितने लीटर की है, लीटर में मान लो या किसी में मान सकते हो, तो वो जो निकल के आएगी ये आएगी आपकी 24, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होता है वही टंकी की क्षमता होती है। यानी कि टोटल कार्य होता है या क्षमता जो भी दिया हो वही होता है। तो 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी एक दिन की क्षमता निकल के आएगी कि ये एक दिन में कितना भरेगी। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, जो कि क्या करेगा, ये भरेगा, यानी प्लस पॉइंट है। और 6 से जब 6 यूनिट ये खाली कर रहा है, यानी 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 4 यूनिट प्रतिदिन ये खाली करेगा, यानी प्रति घंटे खाली करेगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव पॉइंट। अब इसमें क्या कहता है कि आधी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो पूरी टंकी की जो क्षमता है वह 24 लीटर है, तो आधी कितनी हो जाएगी, 12 लीटर, क्योंकि 12 लीटर की पूछी है। तो 12 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा। ये 6 यूनिट भरता है और ये 4 यूनिट खाली करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या होगा, एक घंटे में क्या होगा कि ये 6 भरेगा, 4 खाली करेगा, तो ये 2 यूनिट भरी जाएगी। यानी कि एक घंटे में 2 यूनिट टंकी भरी जाएगी। तो 2 यूनिट के हिसाब से 12 लीटर टंकी कितने समय में भरी जाएगी। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि जो पूरी ये आधी टंकी भरने में 6 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 का 7% की दर 500 का 7% की वार्षिक दर से और 700 का 10% की वार्षिक दर से और 1000 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ये 3 रेट दिए हैं आपको और तीनों की अलग अलग, यानी कि तीनों को ऐड करके पूछा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि 500 का 7%, यानी 500 का 7% कितना होगा। तो 7% निकालेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजे 35 और कितने समय के लिए, 3 वर्ष। अब इसमें क्या जोड़ना है, अगला वाला, यानी कि 700 का 10%, ये भी 3 वर्ष के लिए है। तो 700 का 10% ये भी 3 वर्ष के लिए। और तीसरा है आपका 1000 का 4%, यानी 1000 का 4%, ये भी आपका 3 वर्ष के लिए। इन तीनों को जोड़ करके आपका इसका साधारण ब्याज का योग पूछा है कि साधारण ब्याज कितनी होगी। तो 7 3 21 और 21 पंजे 105। जो पहला वाला है 500 रुपये, इसका 7% की रेट से 3 वर्ष का ये हो जाएगा 105 रुपये। और दूसरे वाले का कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी। अब ये 10 या 30 और 30 सत्ते 210, इसका हो जाएगा 210 रुपये। और तीसरे वाले का कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, 10 चौके 40 और 40 तिया 120। अब इन तीनों का योग कितना होगा, ये हो जाएगा 210 और 120, 330, 330 और 105, ये हो जाएगा 435। इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, 435 रुपये होगा इन तीनों का साधारण ब्याज। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। इसमें इलेक्ट्रिक पोल को पार करने की बात की है, तो इलेक्ट्रिक पोल को पार करने का मतलब क्या है कि रेलगाड़ी को स्वयं अपनी दूरी, अपनी जो लंबाई है वही पार करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो एक रेलगाड़ी है उसकी जो 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 60 सेकंड का समय लेती है। तो इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़कर दिया है, ये 60 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 5 से 5 में देंगे तो ये हो जाएगा 25/2। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल निकल के आ गई कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल होगी। अब हम देख लेते हैं कि जो रेलगाड़ी की प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई को कितने समय में पार करेगी। तो 100 मीटर को हम 12.5 से डिवाइड कर दें तो हमारा प्लेटफॉर्म को जो पार करने में लगा समय है वो निकल के आ जाएगा। तो इससे डिवाइड करने पर ये आएगा 8 सेकंड का, यानी 8 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो अपनी लंबाई को कितने समय में पार करेगी, वो टोटल समय 60 सेकंड लगा था, उसमें से हमने प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय देख ही लिया, जान लिया कि कितना है 8 सेकंड का। तो शेष कितना बचा, 52 सेकंड, यानी कि जो रेलगाड़ी है वह अपनी लंबाई को पार करने में 52 सेकंड का समय लेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 + √5 और y बराबर 2 - √5 है तो x² + y² का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। x का मान दिया है 2 + √5 और दूसरा दिया है y का मान दिया है आपको 2 - √5। इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों का स्क्वायर पूछा है कि इन दोनों का स्क्वायर कितना होगा। तो स्क्वायर निकालेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर रूट में है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस अब इसमें 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में हो जाता है, प्लस का ये हो जाएगा 5। अब इनको जोड़ने पर कितना आएगा, ये 5 और 4 9 और 4 13 और 5 18। इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 अंकों वाली संख्या 45A7295 यानी 45A 7295 ये संख्या है, ये 9 से विभाज्य है तो A का मान कितना होगा। तो हमें A का मान बताना है। तो 9 की विभाज्यता का नियम होता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूरी विभाज्य होगी। तो चलिए देखते हैं कि 9 से 9 कट जाएगा, आगे 5 और 4 9 ये दोनों कट जाएंगे, 7 और 2 9 ये कट जाएंगे। अब कितना बचेगा, ये बचेगा A और ये 5, यानी कि A + 5/9। 9 से विभाज्य करनी है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब बराबर में पहुंच जाएगा A बराबर 9 को डिवाइड में से अगर बराबर में पहुंचाएंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब प्लस का 5 को जब बराबर वाली साइड में पहुंचाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, माइनस का 5 हो जाएगा। तो A का मान जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 4, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि A का मान 4 होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे
अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।